You are currently the only person in this conference. अच्छा, सूरज को आने दो, फिर स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है। चलिए 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं जब तक चाय पी लूँ। सूरज भी आ गया। चलिए, बस 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। मैं चाय पी लूँ जब तक। ठीक है। ठीक है।
स्टार्ट करें। चलिए, कुछ किया है कि नहीं किया है दोनों ने? हेलो, यस सर, कर तो रहा था यस लेकिन तो आउटपुट नहीं आ रहा था। चलिए दिखाइए, मैं देखूं, आप दिखाइए किसका आउटपुट नहीं आ रहा। चलिए आप स्क्रीन शेयर करें। चलिए सूरज आप दिखाएंगे स्क्रीन ना, मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ। और अक्षत आप कर रहे हैं प्रैक्टिस की नहीं? हाँ सर कर रहा हूँ। करिए, थोड़ा सा इजी है, कुछ नहीं है। देखिए प्रैक्टिस पे ही चीजें आएंगी, आपको भी पता है प्रोग्रामिंग क्या है, प्रैक्टिस की है। हाँ सर बना रहा हूँ मैं। बनाइए, कुछ इश्यू आएंगे तो मैं बैठा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। चलिए शेयर कीजिए आप स्क्रीन। फोन कहाँ गया? सर स्क्रीन दिख रही है क्या? जी बोलिए, अब मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, सर स्क्रीन दिख रही है ठीक मेरी? है जी, दिख रही है। चलिए करिए। हाँ सर। हम्म, लता वर्षा, ये वर्षा लोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ये तो बड़ा जल्दी ओपन हो जाता है, पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है। एक सेकंड। यस सर स्लो है सर सर्वर। आपका चलता है, क्या नाम है? हाँ चलता है, बट वही है, लोड स्टार्ट होते हैं बहुत टाइम लगता है। आप मैं ग्रुप में मैसेज डालना कि जब इक्लिप्स चलाते हैं तो 15 मिनट तो ओपन होने में लेता है, आप चेक कीजिए इसे। आप अगर ऐसे हैं तो थोड़ा सा ग्रुप में डालते रहा करें, तो सुधार करते रहेंगे जो जो इशू है। ओके सर। आया, खुला, ओपन हुआ? नो सर। अरे भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? एक मिनट, एक मिनट, क्लिक करिए, चूज कीजिए। और आपने बनाया कुछ? देखते हैं। ये तो लिख रहे थे। जी सर ऐसे ही ना बनाते हैं ना? जी, जाइए और क्लास में आइए। क्लास, 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 और नाम लिखिए क्लास का। पैकेज तो बता दीजिए किस पैकेज में जाना है, तो आपने पैकेज तो बनाया होगा ना, जेट सूरज के नाम से। सूरज। और क्लास का नाम लिख दीजिए, क्या लिखे? कुछ भी लिख दीजिए। आप जेट से स्टार्ट कर रहे हैं तो किस चीज का बना रहे हैं एग्जाम्पल? क्लास ही बना देता हूँ। क्लास 1 कर दीजिए। क्लास अंडरस्कोर आप सपोज करो यूज कर रहे हैं जैसे, तो क्लास अंडरस्कोर, और आप लिख दीजिए जस्ट लाइक, कुछ भी लिख दीजिए, ये ऐड नंबर, ये कुछ भी लिख दीजिए, ऐड नंबर, और डिस्क्रिप्शन लिखिए। और यहाँ पे लिखिए, आपने कह रहे बनाया है, मैं बनाए देख रहा था। एक्चुअली सर वो सेव नहीं होता ना, एक्चुअली मैं जब लिखा था तो सेव नहीं हुआ तो वो हट जाता है। चलिए करिए, देखूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, वो उस डिस्क्रिप्शन में कोई जरूरी नहीं। करिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। फिनिश।
ओके, अगर एक सेकंड रुकिए। ठीक है, हो गया, ये बन तो गया। अब हाँ इसमें से जैसे ऐड का 2 नंबर का बनाना है ना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 2 नंबर का ऐड का बना रहे हैं ना, थोड़ा सा आवाज हाँ बंद कीजिए, इधर से मेरा कमरा ब्लॉक कीजिए, एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके सर। बनाना, ठीक है। तो क्लास के अंदर आप ये डिफाइन कर दीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप से डिफाइन कर देना, ठीक है, चैट में। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैंने चैट को शेयर किया है, ये कर देना, ठीक है। ये चैट को उठाइए, ये शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आइए, कॉपी कर लीजिए एंड क्लास तक, ठीक है। और बड़ा कीजिए इसे, और ऊपर वाले में करना है, एंड ऊपर पब्लिक से कॉपी कीजिए, पब्लिक से, यहाँ से पब्लिक से सिलेक्ट कीजिए नीचे क्लास तक, इन बस क्लास बस सर। बस बस। हाँ, कंट्रोल वी कर दीजिए, कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, एक पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अब ओके सर। नीचे आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं। तो यहाँ पे चीज समझ में आ गई, एक मेथड है ऐड नंबर, और 2 वैल्यू इंपोर्ट हुई हैं, 1 और 2, और रिटर्न वैल्यू है रिजल्ट, और आई टाइप का है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इस मेथड को हाँ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इस मेथड को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो आप लिखिए मेथड ऐड नंबर, नीचे मेथड ऐड नंबर, ऐड। जो भी मेथड है ऐड नंबर, ठीक है। और क्लोज कीजिए, एंड कीजिए डॉट लगा के। हाँ नंबर से है ना, नंबर से दिया है तो नंबर से लिखना पड़ेगा ना, ऊपर का मेथड क्या है, हाँ नंबर हाँ से। डॉट यस। एंटर कीजिए, और इसके बाद लिखिए जो आपका रिजल्ट है, एंटर करके यहाँ पे लिखिए आर वी अंडरस्कोर रिजल्ट इक्वल टू, अब बस यहाँ पे डालिए आई, वो जो है वी पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और डॉट करके एंड क्लास कर दीजिए, एंड मेथड कर देना। नम 1 होगा ना, नम 1 प्लस नम। हाँ ठीक है, और इसे एंड मेथड कर देना, एंड करके इसके नीचे एंड मेथड कर देना, मेथड। यस ठीक सर। है। एक फुल स्टॉप लगा देना डेफिनेशन के ऊपर। और ऊपर वाले में स्टॉप लगा देना, ऊपर वाले में क्लास जेड क्लास ऐड नंबर का जो बनाया ऊपर, फर्स्ट डेफिनेशन के बाद, डेफिनेशन के बाद इधर टॉप में। फर्स्ट हाँ लाइन में हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी लगाइए, इनमें भी लगाइए, ऐड में तो जरूरत नहीं है, इम्पोर्टिंग इम्पोर्टिंग में नहीं, वैल्यू में एंड क्लास में, ठीक है। चलिए हाँ नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे। अब इसको हमने दोनों चीजें कर दी, अब मुझे डेटा डिफाइन करना है, तो बस कुछ नहीं, छोटा सा एक डेटा लिखना है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ये लिख देना, ज्यादा नहीं लिखना, टाइम नहीं लगाना, ठीक है। ओके तो ये लिख देना नीचे, एंटर कर देना ये, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, डेटा न्यू टाइप का है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी है 10 20 और डाल दिया, नीचे कर दिया। सर कहाँ पे डिफाइन करना है, इम्प्लीमेंटेशन के नीचे? नीचे नीचे सबसे नीचे, ओके। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, अब करिए। क्या हुआ आपका, ये ले नहीं रहा है जेड क्लास, अब तो हो तो गया ना डेटा ऐड जेड ऐड है, जेड क्लास है ना, जेड की हटाइए, लिखिए जेड क्लास, जेड, ये कहाँ जेड, पे? अच्छा इधर। हाँ जेड क्लास, ऊपर वाला ऐड नंबर जो हाँ भी है, हाँ ऐड ठीक है। नंबर्स। यहाँ पे भी आप लिखिए जेड क्लास नंबर है और रिजल्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, न्यू ऐड डेटा जेड ऐड क्लास नंबर नंबर, से सही। ठीक है। देखिए क्या एरर आया, एक्सप्लेनेशन मैसेज आया,
एक मिनट, ये लिख ही नहीं रहा, एक सेकेंड। चलिए भाई साहब, एक मिनट देखिए क्या है, डेटा इक्वल टू क्यों नहीं ले रहा, रिजल्ट तो ले रहा है, ऐड नंबर ऐड आईवी इक्वल टू दिस, डेटा लोकल वेरिएबल्स क्यों नहीं ले रहा। देखिए क्लास नंबर सही है, क्लास दिस पब्लिक सेक्शन ऐड मेथड दिस ओके 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 मेथड से देखिए पहला जो मैंने क्लास डिफाइन की है, ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऐड है, ठीक है। दूसरा है ये है, वहां पे एरर आ रहा है, डेटा किधर, डेटा को अनएक्सपेक्टेड बता रहे सर। अनएक्सपेक्टेड। इसमें एरर आ रहा है, क्या लिख रहा है, स्टेटमेंट डेटा एलो ऐड इज अनएक्सपेक्टेड। एक मिनट रुकिए, इसको दूसरे तरीके से भी लिख देंगे। अगर डेटा को अनएक्सपेक्टेड कह रहा है ना, तो हम दूसरा तरीका अपना लेंगे, जरूरी थोड़ा है। न्यू जेड डेटा ऐड एल, अरे भाई खून पिए है यार ये, ओके। तो एक बार डेटा हटा के डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट भी हम चला लेते हैं। ओके सर। ये ऐसे ही होता है, बट ये पुराने वाले में डेटा अलग होता था, इसमें इसी तरीके से होता है डेटा। और ये एक बार दोबारा लिखना, ये करके 2 बार लगाएगा डॉट कहीं पीछे, एक बार ये डिलीट कीजिए ये पूरा, पूरा वहां इस लाइन हटा दीजिए, हाँ यार लाइन हटा दीजिए। लिखिए डेटा, ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन, हाँ ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बीच में लिखिए एलो ऐड, बीच में अंडरस्कोर ऐड, और बाहर आइए स्पेस स्पेस इक्वल टू स्पेस न्यू स्पेस, और ये लिखिए जेड क्लास ऐड नंबर लिखिए, जेड क्लास ऐड नंबर लिखिए, ठीक है, ठीक है। खत्म हो गए कि है अभी, अभी है अनएक्सपेक्टेड बता रहे, और इधर शायद सही तो है, कुछ दिक्कत तो कुछ नहीं है। आपका एडिटिंग टूल्स नहीं पड़ा, इसका मतलब है ऐड मेथड है, जीन्स की आउट ऑफ स्टॉक है, 36 साइज का नहीं है। तो अभी रोको, फिर बात कर लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला है मेरा मेथड है, ऐड नंबर है, ठीक है। यहाँ पे एंड क्लास एंड मेथड, ठीक है। डेटा एलो इक्वल टू न्यू है, ऐड न्यू वैल्यू ऐड, सब कुछ तो ओके है। तो एक काम करते हैं,
ये डेटा वाला हटा दीजिए, पार्ट डेटा वाला थोड़ा सा कट कर दीजिए। हाँ, कट कर दीजिए, पूरा नीचे तक कट कर दीजिए, पूरा नीचे तक कट कर दीजिए, हटा ही दीजिए ये हटाइए। अब एरर आ रहा है क्या? क्लास में एरर आ रहा है जो हम लोग बनाए, क्यों मिसिंग error आ ग्लोबल रहा ऑब्जेक्ट रोशनी। है? इसमें क्या मिसिंग है यार? इससे कैसे क्लास तो सब कुछ ओके है। मैं एक बार बना रहा हूँ, आपके पता नहीं सिस्टम में क्या आ रहा है। एक सेकंड में बना रहा हूँ, रुकिए, मैं स्क्रीन ओके शेयर सर। कर रहा हूँ। आपका तो इतना छोटा सा प्रोग्राम है, आपके पता नहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर आपका वो एडीटी टूल सही नहीं इंस्टॉल है। अब देखना, यही प्रोग्राम सेम बनाऊंगा, कुछ नहीं अंतर करूंगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं आया हूँ, इक्लिप्स में आया, और ये जैसे जेट तबरेज है, इसी में बना रहे हैं हम एक प्रोग्राम, क्लास बना रहे हैं। ठीक है, मैं क्लास को ऐसा करता हूँ कि जो एक क्लास है, एक ले लेते हैं जेट सी एल एड नंबर। ठीक है, इसी नाम से क्लास एक बनाए ले रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसी में कर देंगे, यही जेट सी एल नंबर के नाम से ऐड कर देंगे, और इसे करके क्लास बना लेते हैं। ठीक है, क्या आपकी क्लास बन गई? मुझे कुछ नहीं ज़्यादा लिखना, जो मैंने आपको दिया है वही लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं करना। पब्लिक मेथड के अंदर वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। तो पब्लिक क्रिएट के अंदर, क्रिएट पब्लिक के अंदर, सेक्शन के अंदर यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करते हैं, एक टॉपिक हो गया। अब ये वाला मेथड यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू ये इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या करते हैं कि इसको डिफाइन कर देते हैं, इस मेथड को, और एंड मेथड कर देते हैं, रिजल्ट बना देते हैं। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी है वैल्यू, और यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा चल गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम है, यहाँ पे करते हैं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ, सपोज करो, तभी रिजल्ट नहीं आएगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये पता नहीं क्या है यार, ये सब प्रॉब्लम है, सर्वर में है क्या? अब इसको एक काम करते हैं कि क्लास है ना, इस क्लास को रिपोर्ट के थ्रू कॉल कर लेते हैं। ठीक है, हम्म, ये क्लास है ना, तो इसको रिपोर्ट के थ्रू कॉल कर लेते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी यहाँ भी बना सकते हैं। पता नहीं हैंग हो रहा सिस्टम, काम ही नहीं कर रहा। अक्षत आपका क्या है? मेरा सर S23A20 आईडी आपने है। भेजा है मुझे? हाँ सर, क्या है उसका लास्ट का, क्या है? A20, हाँ, आईपी, S23A20। आईपी अच्छा, आईपी लास्ट का बताइए। 4637। 4637। हाँ सर। और यूजर है S23A20। हाँ सर। पासवर्ड खाना @222। आपका चल ही नहीं रहा, हाँ ना, @ नहीं चल रहा आपका, आपका सर्वर ही नहीं चल रहा। चल रहा है ये तो, पता नहीं, इसमें तो चलता है, ये किसका है? चलिए, ये देखिए एक प्रोग्राम है ये वाला। ठीक है, एक रिपोर्ट बनाता हूँ मैं, यहीं पे एक रिपोर्ट बना लेता हूँ। ये देखेंगे ना आप, जैसे ये प्रोग्राम है, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप प्रोग्राम बना लेते हैं, उसमें डेटा को वैल्यू कॉल कर लेते हैं, तो इसी की हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे कोई भी एक प्रोग्राम है, इसी नाम से बना लेते हैं रिपोर्ट, और प्रोग्राम की वैल्यू डेटा जो वहां पे कॉल कर रहे थे, अब यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल कर लेंगे इसकी वैल्यू, डेटा में, रिपोर्ट्स में कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। जो आप अभी यहाँ पे लिख रहे थे ना, वो डेटा उठा नहीं रहा था ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं।
ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्लास कॉल करके कॉल कर लेते हैं। अब इसे हम चेक करते हैं, एक्टिव करते हैं और इसे हम रिजल्ट देखते हैं। अब ये क्लास एक बन चुकी है, अगर यहाँ से नहीं चलेगा तो मैं उस तरीके से भी यहाँ से भी ऐड कर लूंगा उसे, यहाँ से भी कॉल कर लूंगा। अगर इक्लिप्स में पता नहीं प्रॉब्लम आ रही है बहुत। चलिए यहाँ पे देखते हैं S23 और आई थिंक SAP@999 शायद ये है ये पासवर्ड। और स्क्रीन नहीं प्रोग्राम दिख का रहा है। नेम क्या है? SE38 से जो प्रोग्राम बनाया था, क्या प्रोग्राम का नाम है? हेलो, ये सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही? हेलो, इक्लिप्स से मुझे दिख रहा है। वो पुरानी वाली स्क्रीन। दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा। हाँ, अच्छा अच्छा क्रोमा। अच्छा, ठीक है, अब दिख रही है? ठीक है, ये हाँ है। हाँ चलिए ये वाला मैंने यहाँ पे ऑन किया है। प्रोग्राम का नेम ये है, सपोज करो यहाँ पे क्रिएट किया था जेड एड नंबर टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जेड एड नंबर, जेड एड, ये है ना ये वाला, ठीक है। अब इसे आप एग्जीक्यूट कर दे या डिस्प्ले मोड में कर दे तो ये है, ठीक है। इसका रिजल्ट देखते हैं। देखिए रिजल्ट आ गया 120, ठीक है। तो ये एक्चुअली में अगर हम बात करें तो क्लास में भी चल जाएगा, बट क्लास काम नहीं कर रही है। तो वो अब देखिए यहाँ पे भी चल जाएगा। ये देखिए सिस्टम ही नहीं काम कर रहा। तो यहाँ पे अब समझ में आया, ये क्या नाम है आपका, ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। जो मैं लास्ट की वैल्यू बता रहा था ना, ये डेटा, ये आप एक वो बनाना, यहाँ से भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या नाम है सूरज, हाँ ठीक सर। है। मतलब जैसे आपने यहाँ पे ना, ये मैं वहीं पे कॉल कर रहा था, क्लास में भी कॉल हो जाता है, यहाँ पे भी कॉल हो जाता है। अब ये हैंग है तो मैं क्या बताऊँ ना, ये यहीं पे उठा के क्लास में डाल दोगे तो सेम ही लिखा है, कोई मैंने चेंजेस नहीं किए, सेम है ना। 50-70 का रिजल्ट निकाल के रिटर्न कर दिया इस क्लास के ऑब्जेक्ट में और रिजल्ट निकल आया वहां से। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐड नहीं है, ये दोनों चीजें ऐड नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? क्लास में जा रहा है, वहां ऐड कर रहा है, फिर उस वैल्यू को रिटर्न करके मेथड में ला के फिर यहाँ पे दे के निकाल रहा है। तो जस्ट इट इज अ पार्ट ऑफ ए क्लास। अब समझ में आया कि नहीं आया? एक पार्ट और होता है, छोटा सा पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं हम। होती है डायलॉग प्रोग्रामिंग। देखिए डायलॉग प्रोग्रामिंग एक्चुअली में होता क्या है कि एक इंटरफेस, जब आप स्क्रीन में मॉडल सारी चीजें आप रखते हैं ना, कि एक यूजर जैसे क्या है कि एक टेबल बनाई है। अब यूजर के लिए आप क्या करेंगे, एक मॉडल प्रोग्रामिंग कर देंगे कि भाई आपको एक तरीके का फॉर्म मिल जाएगा। तो वो कहलाती है मॉडल प्रोग्रामिंग कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट, वो वाली स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन नहीं आपको दिख रही, पता नहीं क्या हो गया सिस्टम को आज। एक मिनट, मैं इंटायर इंटायर तो शेयर करे हूँ, मैं इंटायर नहीं है। चलिए, अच्छा, चलिए देखिए मॉड्यूल प्रोग्रामिंग क्या होती है कि पर्टिकुलर जैसे एक हमने प्रोग्राम बनाया है वेब का। छोटी सी बात देखिए, यहाँ पे देखिए SE38 से मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा कि यहाँ पे 2-3 ट्रांजैक्शन कोड यूज होते हैं। तो हम पहले SE37 यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक डेमो का नंबर है कि डेमो स्क्रीन पेंटर प्रोग्राम है। ये मैंने जेड डेमो स्क्रीन पेंटर का प्रोग्राम बनाया, तो इसमें तो चल नहीं रहा सही तरीके से, इसी में यूज करें। यहाँ पे SE38 यूज करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जेड डेमो स्क्रीन पेंटर, ऐसे लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। पेंटर प्रोग्राम, ठीक है। अब ये ऐसा बना नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल से कुछ नहीं करना, बस क्रिएट करना है प्रोग्राम को। आपने क्रिएट कर लिया डेमो स्क्रीन पेंटर, ठीक है। टाइप एग्जीक्यूटेबल वाला, जी, ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो जाएगा। और अगर आपका जेड तबरेज है, सपोज करो ये है, तो इसे ऑब्जेक्ट में डाल देना और यहाँ पे एक मैंने पर्टिकुलर इसको इस पैकेज के अंदर डाल दिया। अब सपोज करो ऐसा कुछ है तो नई रिक्वेस्ट आपकी जनरेट कर देना, ठीक है। जैसे सूरज लिख देना और यहाँ पे ओके कर देना, तो नई रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी
और ये काम हो जाएगा। देखिए ये बनाना है, ये बनाने के बाद जैसे आप प्रोग्राम को बनाएंगे छोड़ देना, ऐसे सेव कर देना, एग्जीक्यूट करके छोड़ देना। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने बनाया, सेव किया, यहाँ पे एक्टिव किया और इसे मैंने यहाँ पे करके छोड़ दिया, और ये एक्टिव हो गया। यहाँ पे आप रिजल्ट देखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना बनाना, इतना इस प्रोग्राम को याद रखना है। फिर क्या करना है कि मुझे SM51 यूज करना है। क्या यूज करना है? SM51 यूज करना है। 51 SE51। ठीक है, ये वाला टी कोड यूज करना है, ये वाला टी कोड यूज करना है। अब ये यूज नहीं होता है, बट मैं आपको बता दूं, आपके कोर्स में है SE51, अब बिल्कुल खत्म है ये। यहाँ पे देखोगे तो क्या होता है कि जैसे SE51 यूज करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक प्रोग्राम लिखने का आएगा। तो आप इसी तरीके से सेम प्रोग्राम का नाम भी लिख देना जो आपने वहां पे दिया है ना, सेम वही नाम लिख देना। तो जैसे मैंने क्या दिया था SE38 में, तो वही मैं नाम लिख दूंगा, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा, तो यही दे दूंगा। और यहाँ पे लिखा मैंने SE51। सूरज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और यस। यहाँ क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे ये साइज लिखता है तो साइज आप 100 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो 100 साइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ओके पे सर। अगर साइज की कहानी आए तो आप क्या लिख सकते हैं, 0 100 लिख सकते हैं, ऐसे करके और क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये बन के आ जाएगा। अब क्रिएट में नॉर्मली कुछ चीजें आएंगी, याद रखना, आपको ये सारी चीजें आएंगी तो ये फिल करनी पड़ेंगी। फिल में क्या है कि आप डेमो स्क्रीन कर रहे हैं या नॉर्मल ही रहने दीजिए, इन्हें मत छेड़ना, और ये सब का सब ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल। यहाँ पे लिखिए डेमो स्क्रीन पेंटर। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग यही होती है। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो ये लेआउट को क्लिक करना है। यहाँ पे देखोगे तो और भी चीजें हैं, फ्लो लॉजिक टैब है, फ्लो लॉजिक में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको अगर यहाँ पे तो देखिए फ्लो लॉजिक है, ये फ्लो लॉजिक को जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक मॉड्यूल बन के आ जाता है ये। ठीक है, अब इस मॉड्यूल को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए इसको, और इसको हटाइए, ये हट गया। अब ये एक स्टेटस बन गया, आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक इसको क्या कर देना, हटा देना है। अब ये इस तरीके से मॉडल स्टेटस हो गया। अब जब ये मॉडल स्टेटस हो गया तो इसमें डबल क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना, डबल क्लिक कर देना, तो नया एक फॉर्मेट बन के आएगा, क्रिएट पेंटर 100 का बन के आ जाएगा। और या आप इस तरीके से करके कर देंगे तो एक डेमो पेंटर बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम यही प्रोसेस होगा, आपने जैसे ही किया था ब्लो यस करके और यस कर देंगे तो ये इस तरीके से आपका एक्टिव होके यस होके, और ये इस तरीके से बन के आ जाएगा, प्रोसेस बिफोर आउटपुट मॉडल दिस दिस दिस, ये लिख के आ जाएगा। यही देखिए लिख के आ गया, मॉडल स्टेटस दिस, प्रोसेस बिफोर टाइटल, ये सारी चीजें लिख के आ जाएंगे, और एंड मॉड्यूल लास्ट में लिखा होगा। अब ऐसे यस कर दोगे तो ये पूरा का पूरा एज इट इज यही लिखा है। ठीक है, मॉड्यूल स्टेटस ये दोनों क्लोज है, एंड मॉड्यूल। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो यही सारी चीजें लिखा, मॉड्यूल स्टेटस आउटपुट एंड मॉड्यूल। अब इसको कुछ नहीं करना, यहाँ तक तो आप आ गए हैं। नाउ जस्ट लाइक ए कम बैक, इसे आपको एक्टिवेट करना है, कम बैक कर देना है। इसे एक्टिवेट कीजिए और चेक कीजिए और इसे कम बैक कर देना। कम बैक मतलब एक बैक लेना है, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, एक बैक ले लेना। ठीक है, अब जैसे बैक लेंगे आप, इतना समझ में आ गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, देखिए अभी मैं ऊपर वाले किस पे होगा, एक होगा लेआउट। क्या होगा, लेआउट होगा, ये लेआउट है ना। ठीक है, इसे थोड़ा सा एक्टिवेट कर दीजिए, नहीं है एरर देगा। ठीक है, ये एक्टिवेट कर दीजिए। अब ये लेआउट में आ जाइए आप, ये एक पेंटर बन के आ जाएगा आपके सामने, ये पूरा का पूरा एक पेंटर बन के आ गया। देखिए सेम यहाँ पे आ गया, आपको लेआउट है। अब आपको यहाँ पे एक डिक्शनरी दिखेगी, ये डिक्शनरी को क्लिक करना है। देखिए सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज आ रही हैं। तो ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है, डिक्शनरी है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिक्शनरी, सपोज करो मारा टेबल का डेटा उठाना है तो मारा कीजिए, यहाँ पे ढेर सारी टेबल आ जाएंगी। अगर इस फ्लो को देखोगे तो सेम यहाँ पे यही चीज आ गई। देखिए मारा टेबल को किया यहाँ पे, और आपने यहाँ पे किया एंटर किया, तो देखिए मारा टेबल की फील्ड आ गई। अब यहाँ पे लेना है मारा का MTR EE और आपका MTR MTL, ये लेनी है, इतनी फील्ड लेनी है, 5 फील्ड ले लेते हैं हम। ठीक है, तो कौन कौन सी लेने हैं, MTR EE ये वाली लेनी है, MTRE और E, और 2 फील्ड और ले लेते हैं। एक फील्ड है MTART और MATL, MTART और MATL।
तो एक ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इतनी फील्डें मैंने सिलेक्ट कर दी। अब हाँ सर। फील्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। और ये देखिए आप जहां पे रख देंगे ये देखिए रख जाएगा आपका। ठीक है, ये जैसे सपोज करो एंड यूजर को दे रहे हो ना, तो आपका एंड यूजर ये टेबल थोड़ा देखता रहेगा, उसको तो फॉर्म चाहिए। जैसे आप एक कॉलेज का फॉर्म भरते हो तो क्या होता है, आपका खूबसूरत सा फॉर्म होता है ना, यस समझ में सर। आ रही? अब यहाँ पे जैसे रखोगे प्लेस है जहाँ पे आप रख दोगे। अब इसके बाद दो चीजें यहाँ पे और आती है कि यहाँ पे बटन का खेल हो गया। मटेरियल क्रिएट, मटेरियल ग्रुप, ये सारी चीज देखिए एज इट इज आ गया मटेरियल ग्रुप जो मैंने डाला था। इसके बाद कहानी आती है यहाँ पे, ये है पुश बटन। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा पुश बटन और ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे आइए और ये है पुश बटन, और पुश बटन, पुश बटन कहाँ गया, यही है पुश बटन, ऊपर ये है। ठीक उस है, बटन है, हाँ। तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे ना तो देखिए टेक्स्ट नेम आ जाता है। टेक्स्ट नेम में आप इसे लिख दीजिए डिस्प्ले। आप यहाँ पे लिख दीजिए डिस्प्ले, जैसे मान लीजिए सपोज करो डिस्प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा उसका बटन बन के आ जाएगा। कहता FOD कोड होता है ये, इसे कहते हैं FOD कोड, जो पर्टिकुलर काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, जैसे सबमिट का बटन काम करता है ना सर। बिल्कुल, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, क्या होगा ये देखिए FE कोड में, ये देखिए कोड आ गया ना। इस कोड में मैं क्या लिखूंगा, ओके प्ले। क्या लिखूंगा, ओके प्ले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये देखिए लिखा क्या, ओके प्ले। ठीक है, डिस्प्ले है कि ओके प्ले, डिस्प्ले लिखा जाता है, डिस्प्ले। ठीक है, हाँ डिस्प्ले यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो तीनों जगह हम लिखेंगे डिस्प्ले डिस्प्ले। तो यहाँ पे भी डिस्प्ले लिख देते हैं, यहाँ पे भी डिस्प्ले लिख देते हैं, और यहाँ पे भी डिस्प्ले लिख देते हैं। क्लियर है? इसी तरीके Yes, से और भी बनाने हैं। क्लियर का चलिए डिस्प्ले का ही रखते हैं, तो और भी बना सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके। जी क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं दोनों को? अब देखिए यहाँ डिस्प्ले ही मैं ले रहा हूँ बटन, अब ज्यादा नहीं ले रहा। ठीक है, अब ये देखिए क्या करना है, आफ्टर क्रिएटिंग ए स्क्रीन क्लिक सेव एंड एक्टिवेट एंड बैक करेंगे फ्लो को। तो सेम है यहाँ पे, इसे मैं क्या करूंगा, चेक एक्टिवेट, और इसे करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, इसे सेव करके बैक बटन में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आके क्या हुआ, ये चलेगा, एक सेकेंड, और ये बैक बटन है, ये एक्टिवेट हो गया ना, सेव एक्टिवेट, और ये एक्टिवेट कीजिए। अब ये एक्टिवेट का क्या कर रहा है, इतना टाइम लगा रहा। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया, और जैसे Yes, sir. रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट ऐसा दिखेगा। तो अभी रिजल्ट में नहीं आते हैं हम, ये चीजें आ गई। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम यहाँ पे आप जैसे क्रिएटिंग स्क्रीन सेव चेक एक्टिवेट और फ्लो लॉजिक में बैक बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप आएंगे, हम बाहर आ गए ज्यादा, अब यहाँ पे फ्लो लॉजिक में बैक आ जाएंगे, तो वहां पे आ गए, देखिए यहीं पे आ गए हम। ठीक है, इसके बाद जब हम यहाँ पे आ गए तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा फ्लो और बैक बटन दबाया तो आप आ गए यहाँ पे। अब देखेंगे तो यहाँ पे एक पार्ट होता है एलिमेंट का, किस पार्ट का होता है, एलिमेंट का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एलिमेंट का पार्ट होगा, ये देखिए। यहाँ पे आपको एक और थोड़ी सी बस कोडिंग करनी है, ज्यादा कोडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे लिखना है ओके कोड। क्या लिखना है,
ओके कोड ओके कोड। और ओके ओके लिख देना है। जहाँ पे ओके तो यहाँ पे लिखना है ओके कोड, ठीक है, बस ये लिखना है, ठीक है, ये हो गया। और यहीं पे केवल केवल ये लिखना है, आप देखेंगे ना, तो ये आपको लिखना है पूरा का पूरा, देखेंगे तो ये पूरी के पूरे बाय डिफॉल्ट फिर ये सारा का सारा कोड लिखना है। अब ये कोड लिखना है फिर रिपोर्ट के अंदर। अब इसे आप सेव कीजिए, जैसे यहाँ पे कीजिए, इसे सेव कीजिए, चेक कीजिए, और यहाँ पे इसे एक्टिव कीजिए, और यहाँ पे आप इसे डिस्प्ले कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे केवल स्क्रीन में डेटा नहीं आ रहा, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक डेटा सेव करूं तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि कोडिंग नहीं हुई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे यहाँ पे कोई यस एक सर। पर्टिकुलर ओल्ड मटेरियल मैनेजमेंट डाल रहा हूं मैं, सपोज करो एक नंबर डाल रहा हूं, यहाँ पे डिस्प्ले करूं तो पूरा डेटा आ जाना चाहिए। अब इसके लिए कहानी आती है कोडिंग की, तो ये पूरा का पूरा डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ ये, ठीक है, ये मैं पहले बना चुका हूँ रिपोर्ट, याद है ना ये, यस सर। हाँ। ठीक है। बस इसके अंदर मुझे कोड उठा के डालना है। तो चलिए यहाँ पे हम रिपोर्ट में आते हैं, और रिपोर्ट का नाम क्या था, यही है ना, हाँ यही ये वाला रिपोर्ट डालते हैं। और क्या हो गया, लैपटॉप हैंग हो गया, ऐसे 38 करते हैं, और इसी को हम एडिट करते हैं, और सेम बस चीजें कर देते हैं, इंक्लूड हो जाएगा, और ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और कुछ जांच झंझट नहीं लेते हैं। तो ये एक रिपोर्ट आपने बनाई, टेबल उठाते हैं ये वाला, अभी कॉपी कैसे होगा, ये पूरा का पूरा टेबल है, और डेटा जो जो मैंने कॉपी किया है वो उठाते हैं। सपोज करो ये टेबल है, तो ये टेबल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये टेबल ले लेते हैं, ठीक है, इंक्लूड के नीचे रहेगा, और ये टेबल ले लिया, और उसके बाद ये वाला डेटा कॉपी कर लिया। लिखता कौन रहेगा, ये डेटा टाइप्स होता है, राइट, पता है ना ये हाँ ठीक है। हाँ तो ओके कोड है, यहाँ पे ओके कोड हमने लिखा है ना। तो हाँ और भी होगा, क्लियर इलियर का होगा तो देख लेंगे, हटा देंगे। हाँ। क्या हुआ, ये पेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, ये आ गया हमारा सी सेव। अब ये डिलीट एडिट का हटा दीजिए, क्लियर का, ये डिस्प्ले का, और सेव। डिस्प्ले का ही है ना, चलो रहने दो, बात के देख लेंगे, वो बटन काम नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं, 100 स्क्रीन को कॉल कर रहे हैं हम, किसको हाँ कॉल कर रहे हैं, 100 को, 100। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोनों के। हाँ अब सर। किसको कॉल कर रहे हैं हम, 100 स्क्रीन को कॉल कर रहे हैं ना। मैंने वहां पे 100 नहीं डिफाइन किया था जब क्रिएट की थी स्क्रीन, याद है कि नहीं? यस हाँ यस सर। ठीक है, 0100 था। हाँ। तो देखिए यहाँ पे अब आते हैं, आगे आते हैं, और ये मॉड्यूल आपका डाल देते हैं यहाँ से। और ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल का देखिए 100 भी किया था, आउटपुट मॉड्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक, यहाँ पे हमने आउटपुट डाल दिया, और इसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं ये वाला पार्ट, केस कर देते हैं, और सूरी गणेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ करने के बाद यहाँ आते हैं, और ये सीडी गणेश करते हैं, यहाँ से इसे चेक करते हैं। अब यहाँ पे एरर है, स्टेटमेंट ये नहीं ले रहा, ऑल एक्सेसिबल। स्क्रीन नॉट। अब ये पता क्यों नहीं ले रहा, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब कितने एरर हो गए, 20 पे आ रहा है। स्टेटमेंट क्यों नहीं ले रहा, कॉल स्क्रीन 100, दूसरा है ये भी नहीं ले रहा, मॉड्यूल स्टेटस, और तीसरा ये नहीं ले ऑलरेडी रहा, डिफाइन एंड हो मॉड्यूल। मॉड्यूल तो स्टार्ट है तो एंड मॉड्यूल तो होगा भाई। एक मिनट, कॉल स्क्रीन नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? अब इसमें फाइल सीख है, क्लियर है, क्लियर भी हटाना पड़ेगा, क्लियर का तो काम ही नहीं है। क्लियर भी एक बटन बना लेते, तो हमने बनाए नहीं। चलिए, तो पहली 20 लाइन में है एरर, कॉल स्क्रीन नहीं उठा रहा, हटाइए, देखते हैं। फिर ये नहीं ले रहा, मॉड्यूल स्टेटस आउटपुट नहीं ले रहा, फिर कैसे लेगा, देखते हैं यहाँ पे, कॉल स्क्रीन, ठीक है, और स्क्रीन 100 है, ठीक है। अब हमारा है मॉड्यूल स्टेटस, ये ले नहीं रहा मॉड्यूल स्टेटस, तो मॉड्यूल स्टेटस क्यों नहीं ले रहा, मॉड्यूल स्टेटस के बगैर तो काम नहीं चलेगा ना, मॉड्यूल स्टेटस इज मैंडेटरी।
राइट। कॉल स्क्रीन है ये, कॉल स्क्रीन 100 की है और मॉड्यूल स्टेटस ये 100 है। जब तो ये सेट पैट होंगे। तो वो नीचे वाला मॉड्यूल को हटा के देखें। अभी जो कि पेन करेंसी का मॉड्यूल इसको क्लियर हो 23rd नहीं 23rd वाला 25 वाला 23 पे जो दो बार एंड केस है ना, केस भी हो गया तो ये केस स्टार्ट हुआ ना, ये हाँ ये मॉड्यूल ये वाला, फिर वो केस कब समझ नहीं आएगा ना। कॉल स्क्रीन भी नहीं ले रहा है ये, 2 बार मॉड्यूल कैसे लिख दिया मैंने। अब ये चलेगा बट इसका रिजल्ट थोड़ा कुछ आना है, वो तो केस तो वहीं से आएगा ना, डिस्प्ले डेटा। बात समझ, एक्शन वहीं पे होगा ना, एक्शन तो इसी में होगा। देखिए ये तो क्या है कि आपका डेटा यहाँ से उठा के लाया, ये डेटा है और यहाँ पे सेव के लिए सी किया, सेव डिलीट मैंने हटा दिया, ओके लाइक से स्कॉट करके ये वाला डेटा उठा लिया। अब इस डेटा को यूज में लाऊंगा। मैंने कहा है कि भाई मॉड्यूल स्टेटस का जो स्क्रीन है 100 में आए, और 100 में आने के बाद ये देखिए 100 में स्क्रीन में डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे आपने कहा 100 में स्क्रीन में डिस्प्ले हो। देखिए एरर दे रहा है इसमें 100 डिस्प्ले। ये अब ये कॉल स्क्रीन 100 आ जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा कि आप फिर यहाँ पे मॉड्यूल करेंगे कि स्टेटस ये होगा, ठीक है। अब ये वाला जो स्टेटस देखते हैं ना, 1 मिनट रुकिए। सर स्क्रीन नंबर अलग अलग हो सकता है ना, 100, 200, 300 ऐसे होते हैं। 1 मिनट, ये अब जो आप 1 मिनट यहाँ पे बाहर आइए और ऐसी 51 डालिए, ऐसी 51 और यहाँ पे चेंज में आइए। ये मॉड्यूल ये है ना, देखिए ये वाला है आपका, तो यहाँ पे यही तो हम डाले हैं। मॉड्यूल यूजर कमांड नहीं यूज किया ना हमने अभी, तो यहाँ पे ऐसी 38 आइए, यही तो हम कर रहे हैं भाई। ठीक है, और अब तो नहीं एरर आ रहा। स्क्रीन को कॉल करना पड़ेगा पहले ना, ये है कॉल ना स्क्रीन। स्क्रीन को तो मैंडेटरी है, विदाउट कॉलिंग स्क्रीन आपका डेटा ही नहीं आएगा। अब वो स्क्रीन ही नहीं कॉल हो रही ना, इसके बाद हमें स्क्रीन कॉल कर देना। किस में कॉल करना, 100 में, तो ठीक है मॉड्यूल कॉल कर दिया। आगे आइए, अब इसमें एक्शन जनरेट कर देते हैं, बस इतना छोटा सा लिखना है। जब मॉड्यूल कर दिया तो केस कर देते हैं, बस खेल खत्म कर देते हैं। तो सिंपल से तो एग्जांपल ये देखिए। अब क्या करना है, व्हेन एग्जिट हो तो प्रोग्राम लीव हो जाए, तो हमने एग्जिट हटा दिया है। बैक करे तो प्रोग्राम लीव हो जाए, ये भी हटा दिया है हमने, ठीक है। व्हेन डिस्प्ले हो तो सिलेक्ट स्टार्ट आ जाए, व्हेन क्लियर आ जाए तो हमारा क्लियर हो जाए, तो हमने एक ही लिया है ना। तो अब ये छोटा सा तो प्रोग्राम है, कुछ इसमें तो सिंपल सा कुछ ऐसा है नहीं है। अब ये स्क्रीन ही नहीं ले रहा, इसको हटाए थोड़ी देर के लिए, अब वो फिर लेगा नहीं, मेन तो स्क्रीन ही है। ठीक है। अब यहाँ पे आइए, चलिए अब उसमें आते हैं, SE 51 में आ जाइए। SE 51 में चलिए कुछ तो काम करेगा, स्क्रीन नहीं आ रही जो, ठीक है। और प्रोग्राम में आ जाते हैं, ठीक है, और डालते हैं डेटा। डिस्प्ले का है हमने अभी किया है ना, 1 वैल्यू थी ना शायद, याद है, करता है ना वैल्यू। अभी ये बस डिस्प्ले नहीं हो रही, थोड़ा सा इतना कर लोगे ना आप दोनों। हाँ सर। हेलो, यस सर। सर पूरा हम तो लोग देखिए जो ये स्क्रीन में प्रॉब्लम है, स्क्रीन को कॉल कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा डेटा। अभी थोड़ा सा क्लियर का भी कर लेना, देखिए डेटा आ गया, इसी का करना। इसके बाद जब ये हो जाए तो बिफोर का कर देना, इसके वाले को खोल देना, और ये देखिए आगे के प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे नंबर डाला है, डिस्प्ले किया है, तो डेटा आ जाएगा। देखिए आ गया हमारा, पता नहीं आ रहा, स्क्रीन में आ जाएगा। 1 मिनट रुकना। ओके सर। यहाँ पे सब कुछ ओके है, ओके तो है सब कुछ, देखिए ओके कोड तो है। हाँ सर, प्रॉपर्टी में कुछ तो है उसका कलर, देखिए ये वैल्यू भी है यहाँ पे, फ्लो लॉजिक भी हमारा सही है,
एट्रीब्यूट्स भी है, लेआउट भी सही बनाया है, लेआउट में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्लियर और भी लगा लेना आप, थोड़ा सा हाथ पैर मार लेना। अब कहानी ओके है कि सर। देखिए स्क्रीन स्क्रीन नंबर भी यही है, 100 ही तो है स्क्रीन, हाँ तो यस सर। ऐसी वो 38 में डिलीट नहीं आई है। लेना होगा क्या? एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कॉल आ रहा है ना। यस, स्पेस स्क्रीन। सर 0-100 करके देखिए एक बार। अच्छा ऐसे करूँ, आपका मतलब है कि इस तरीके से कर दूं? ठीक हाँ है, ऐसे कह रहे हो, चलिए। वो थकान में है भाई, ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा सा ट्राई करना हो जाएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना, सिलेक्ट सिंगल दिस दिस दिस, और आ जाएगा। उसमें तीनों बना देना तो फिर केस में काम आ जाएगा। स्क्रीन नहीं डिस्प्ले हो रही है अभी, कॉल आ जाएगा। थोड़ा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एक्चुअली यस में सर। क्या होता है, ये यूजर को आउटपुट के लिए है कि उसे जैसे यहाँ पे देखा उसे डिस्प्ले हो जाएगा, क्लियर कर देगा तो क्लियर हो जाएगा। अब ये चीजें आपको थोड़ा सा करना है, ठीक है। तो ये डायलॉग प्रोग्रामिंग डिन प्रो यूज होता था, बट अब नहीं यूज होता, मैं दूसरे तरीके बताऊंगा। बट आपको मैंने एक तरीका बता दिया कि कैसे होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर आप बीपीओ को खोल देंगे तो ये वाली कोडिंग लिख देंगे, तो प्रोसीजर के बाद आ जाएगा, ये कोडिंग लिख देंगे, तो यहाँ पे एक डेटा टेबल बना देंगे, फिर स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, फिर यहाँ पे स्टेटस बना देंगे। पूरा बनाने के बाद करेंगे तो इस तरीके से बन के आ जाएगा कि आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा। अब फिर ये जो जो सिलेक्ट करना है कर देंगे तो यहाँ पे ये बन के आ जाएगा। इस टेबल से ले लोगे तो हमने किया था ना, इस टेबल से उठा के डेटा किया था। अब कोडिंग करके जब सारी चीजें करेंगे ना, ये एक नया ट्रांजेक्शन कोड बना देंगे हम। अब पूरी कोडिंग कर देंगे, यहाँ पे आप करेंगे कुछ मटेरियल नंबर डाल देंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, टेबल के फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ डाला और एंटर किया तो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे ये एंड यूजर के लिए है कि डेटा उसे देखना है, कुछ करना, उस केस के लिए हम यूज करते हैं। फिर दूसरे तरीके से आपको कस्टमर का और भी बनाना है, सिटी नेम ऐसे करना है तो वो भी कर सकते हो। तो सब चीजें, बट ये अब यूज नहीं होता, ठीक है। डायलॉग प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं यूज होती है। अब डायलॉग इसको। प्रोग्रामिंग की जगह क्या यूज होता है, हम जो यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, हाँ ठीक है। देखिए डायलॉग प्रोग्रामिंग यूज होती थी इसमें, अब हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, यूआई वगैरह यूज करते हैं। तो इसका काम खत्म है अब, ठीक है। तो अब ये यूज नहीं होती है। अब समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये क्या है कि आप पहले इंटरफेस बनाते थे उसके लिए है, अब इसका काम ही नहीं है, अब बिल्कुल यूज भी नहीं है। बट आपके कोर्स कंटेन में था तो मैंने कहा आपको बता दूं, तो इसका यूज नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है कि एंड यूजर को आपको इजीली फॉर्म एक बना के देना है। मैं शेयर करता हूँ ये, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़िए इसे, चलिए सर मैं इसको एएलवी शेयर कर रिपोर्ट की दिया। तरह है क्या ये? जी, एएलवी रिपोर्ट जैसे हम लोग बनाते थे वैसा ही है ना? एएलबी रिपोर्ट ही समझो। एएलबी में क्या डेटा आ हाँ जाता है ग्रेड फॉर्म में, कैसा चाहिए। ये एक फॉर्म है ना, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं हाँ हाँ। और कॉलेज ने एक फॉर्म बना के एचटीएमएल में दिया कि आप अपना डेटा एंटर कीजिए, अपना रोल नंबर से अपनी एंट्री देखिए। हाँ तो ये एंड यूजर के लिए फॉर्म बना के देना है। बट अब यूआई का जमाना है तो सारा वेब बेस्ड काम होता है, ठीक है। हाँ। क्लियर है? सर स्क्रीन नंबर वगैरह हम लोग, अगर मैं कर रहा हूँ तो स्क्रीन नंबर में खुद से कुछ भी दे सकता हूँ, या मेरा 100, जो सर्वर पे 200, स्क्रीन है वही? 300, 400, 500 ऐसे देते हैं, 1000 ओके। जो भी देना है, सर ठीक है। टेबल जो हम लोग बनाए हैं वो दे सकते हैं, हमारा टेबल या जो एसएपी डिफाइन किया वही जो देना होगा टेबल? आपने बनाई है वो दे देना। आपको फील्डें तो सिलेक्ट करनी है। हाँ। अच्छा। मतलब ओके सर। सपोज करो आपने एक एम्प्लॉय की टेबल बनाई, एम्प्लॉय का डेटा देखना है तो एम्प्लॉय का टेबल वहां पे डिफाइन कर सकते हो, हाँ सर। ठीक है।
तो आपको डायलॉग प्रोग्रामिंग और ऊप्स के दोनों कंसेप्ट 2 दिन में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसका तो ऐसा है कि देख लेना, इसका यूज है ही नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार कि क्या है, ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर करे दे रहा हूँ, तो उसका आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको लगेगा कि कुछ पढ़ा है, अदरवाइज इसका यूज नहीं है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अच्छा सर। कुछ क्लियर हो रहा है कंसेप्ट की नहीं, समझ में तो आ रहा हाँ होगा, सर। इजी है, अब कठिन नहीं है, ठीक है। तो अब ऐप इतना इजी है, 10th ये है, यस मैं सर। दोनों को शेयर करे दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें ठीक है सर। यस सर, एक और नोट्स भेज दीजिए ना, वो पहले वाला जो डेटा डिक्शनरी वगैरह वाला था। डेटा डिक्शनरी, इंटरनल टेबल, वेब हाँ सर। प्रोग्रामिंग, अरिथमेटिक ऑपरेटर, मॉडलाइजेशन, डेटा डिक्शनरी यस सर। और क्लासिकल रिपोर्ट, इंटरेक्टिव रिपोर्ट और डायलॉग प्रोग्रामिंग मैंने भेजा है इसको। आपका सूरज का नंबर है आपके पास? हाँ ग्रुप में है सर। ग्रुप से निकाल के सूरज को भेज दीजिए, सारी चीजें जो आपके उसमें आ गई हैं। मैंने 10-12 ठीक है डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, ठीक है। ओके सर। अभी ओके भेज दीजिए, ठीक है। सूरज ये भेज रहा है, ठीक है। यस। हाँ आप यस। इसको ग्रुप से निकाल के हाय भेज दीजिए ना, ग्रुप में तो सब है ना आप, हाँ ठीक है। हाँ हाँ ओके सर। हाँ हाँ। हाँ, तो आप भेज दीजिए, आप इसको और वो करे पर्टिकुलर, आप फिर दोनों एक दूसरे को डेटा शेयर करते रहा करो। ये है कहाँ पे है आपका नंबर ही नहीं देख रहा। अच्छा चलिए, ठीक है। आपने शायद रिप्लाई किया है कि नहीं, रिप्लाई नहीं किया था शायद। हाँ मैंने भेज दिया सर। अच्छा, इसने वो ग्रुप में ही किया था, चलिए उसे भेज दीजिए। ये बाकी मौर्य इसका नंबर है, आप इनसे दोनों से, अरे ये मैंने इसको भेज दिया, इसका नंबर है ये हाँ हाँ सर, आया आया। सूर्य, मैंने इसका नंबर भेज दिया, ठीक है। आप दोनों कम्युनिकेट करके डेटा शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए फिर हाँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके बाय।